बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने मनुवाद और उसके अंतर्गत होने वाले सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। उन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए। उनके प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित करना था जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। डॉ अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय हर व्यक्ति को समान अधिकार देने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रावधान रखे। उन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था और महिलाओं तथा दलितों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नियम थे। उनका संघर्ष न केवल एक समाज सुधारक के रूप में था, बल्कि उन्होंने दलित समुदायों को शिक्षित, संगठित और सशक्त करने के लिए भी कार्य किया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष करके परिवर्तन लाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया था क्योंकि यह सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती थी। उनके संघर्ष का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित हो। मनुवाद के खिलाफ संघर्ष, जातिवाद का विरोध। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना। उन्होंने इसे सामाजिक असमानता और शोषण का स्रोत बताया। हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना। उन्होंने मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की क्योंकि उसमें जाति आधारित भेदभाव को धार्मिक रूप से वैधता दी गई थी। संवैधानिक सुधार। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया। 6. शिक्षा और जागरूकता। उन्होंने दलितों और शोषित वर्ग को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर दिया। नतीजा, बाबा साहब का संघर्ष भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून और नीतियां बनी। अगर आप इस पर अधिक गहराई से ये कथन भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। बाबा साहब के 4 बच्चे थे, यशवंत, गंगाधर, रमाबाई और राजरत्न। हालांकि उनके जीवन में व्यक्तिगत दुख और संघर्ष बहुत रहे। उनके 4 बच्चों में से 3 का निधन छोटी उम्र में हो गया था, जो उनके जीवन का एक दुखद अध्याय है। संदर्भ में मनुवादियों ने खालिए का अर्थ प्रतीकात्मक हो सकता है, जो यह इंगित करता है कि उस समय की सामाजिक और जातिगत भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण दलित समुदाय को हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। यह बाबा साहब के व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्ष को उजागर करता है, जिसमें न केवल उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने निजी जीवन में भी अपार कठिनाइयों का सामना किया। अगर आप इस विषय पर विस्तार, बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य था भारत में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को समाप्त कर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। उन्होंने दलित और शोषित वर्ग को उनके अधिकार दिलाने और सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्य किए। उनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। सामाजिक समता की स्थापना। बाबा साहब का मानना था कि जाति व्यवस्था और भेदभाव के कारण दलित समाज शोषण और अन्याय का शिकार हो रहा है। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित समाज की परिकल्पना की। शिक्षा का अधिकार। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा को शोषित समाज के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने दलित समाज को शिक्षित करने के लिए स्कूल, कॉलेज और संस्थान स्थापित किए। आर्थिक स्वतंत्रता। उन्होंने दलितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आर्थिक उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के सामाजिक समानता संभव नहीं है। भूमि सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाएं सुझाई। सामाजिक भेदभाव का अंत। उन्होंने जातिवादी और छुआछूत की प्रथाओं का कड़ा विरोध किया। मनुस्मृति दहन और जाति उन्मूलन के लिए चलाए गए आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी। कानूनी अधिकार और सुरक्षा। बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय दलित समाज को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के प्रावधान किए। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कराया ताकि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक अवसर मिल सके। धार्मिक स्वतंत्रता।
उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए धर्म का सुधार आवश्यक है। 1950 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लाखों अनुयायियों को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग दिखाया। 7. राजनीतिक सशक्तिकरण। बाबा साहब ने दलित समाज को संगठित कर राजनीतिक मंच पर उनके अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अन्य राजनीतिक संगठनों के माध्यम से दलितों की आवाज बुलंद की। परिणाम, बाबा साहब के इन उद्देश्यों ने दलित समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा, एक और अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कोशिशों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया। अगर आप इन उद्देश्यों के किसी विशेष